शानदार गोष्ठी संपन्न हो रही है। हमारे सामने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं और इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के कवियों का सुनने का समय मेरे हाथ भगवान दिन है हमारे लिए। गुरु इतने गुरुकुल थे हिंदुस्तान में कि आप गिन नहीं सकते। लॉर्ड मैकाले ने राजीव दीक्षित नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, शायद आप लोग नाम सुने, मेरे पर्सनल मित्र थे। उन्होंने तमाम कॉमनवेल्थ से तमाम पेपर जो पार्लियामेंट के लाए। मैकाले ने लिखा कि जब तक यहाँ गुरुकुल रहेगा तब तक शिक्षा पद्धति हमारी नहीं बदल सकती। तो पार्लियामेंट में पास हुआ कि साहब ये गुरुकुल नष्ट कर दिए और वो गुरुकुल नष्ट हो गए। आज कोई गुरुकुल नहीं है। इसी तरह पेरियार के सर्जन थे, साउथ आपका नाम पूरा छोटा मोटा सर्जरी करता था, वो सारे पेरियार के इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए गए। और अंग्रेजों ने लिखा है लॉर्ड मैकाले ने कि मैं हिंदुस्तान में ऐसी शिक्षा पद्धति का निर्माण कर रहा हूँ जिसको पढ़ करके जो शिक्षा को पढ़ेगा वो हमारी तरह उठने बैठने खाने में और व्यवहार करने में गर्व महसूस करेगा और यहीं के लोगों से नफरत करेगा। ये मैकाले का लेटर सर सुंदर लाल की किताब में भी आते हैं। तो ये है, अब हम लोग कितना बिगड़ गए हैं, जाति में बिगड़ गए बताइए आप। जबकि व्यास वाल्मीकि वो था ब्राह्मण, सब वही थे जो जिनके ऊपर हमारा पूरा धर्म टिका है। कोई बताता ही नहीं है। हमें जाति व्यवस्था तोड़े बिना हम हिंदुओं का कल्याण नहीं हो सकता। ये हमको इन तमाम काटी है। अर्जुन की पत्नी ने आज से कविता सुना रहा हूं। उपमान है चौकोर गुलदस्ता, हिंदू मुस्लिम दिल की बात जुबां पर जाने कैसे क्यों आ जाती, दिल की बात जुबां पर जाने कैसे क्यों आ जाती है और दर्द बहुत पड़ जाता है तो बात निकल नहीं जाती। भाई कह रोका था जिनको वही आज विश्ववंत हो रहे और मुट्ठी भर उनकी संतानें गुलशन में आतंक हो रहे, गुलशन में आतंक हो रहे। गंगा जमुनी तहजीबों का जिक्र भला हम क्यों करते, गंगा जमुनी तहजीबों का जिक्र भला हम क्यों करते। शायद गुजरे जुल्म सितम से आज भी हम डरते रहते, आज भी हम डरते रहते। बहुत हिंदुओं पर बहुत जुल्म हुआ है। अभी मैं पढ़ रहा था डायरेक्ट एक्शन में जो कलकत्ते की स्थिति थी, आंख से आंसू आ गया। ये अपने धर्म की गलत व्याख्या कर हमको डसते रहते, उनके सत्य लोग सुनते और क्यों प्रतिवाद नहीं करते, क्यों प्रतिवाद नहीं करते। वो कहता हम कम हैं लेकिन जुल्म सितम में भारी हैं और पुलिस हटा लो पल भर तो हम पर इन पर देव भारी हैं। कौशल्या माँ अपमानित कर यदि तुम नफरत फैलाओगे, पुलिस अगर हट जाए भी तो क्या जीवित रह पाओगे। अब वो भारत नहीं रहा जब तैमूरी डाकू आया था, नादिर शाही डंका बजाने कोई हलाकू आया था। अरे मूर्खो, जिस पाटाली पर बैठे उसको काट रहे, भाई बनकर भाई को ही नफरत क्यों तुम बांट रहे कि मोदी खिलजी मुगल वंश के नहीं पराक्रम में भारी, किंतु आपसी बैर भाव में हमने लड़ाई थी हारी, हमने लड़ाई कि फूट रही भारत में तब अब एक यशस्वी सेना है, फूट रही भारत में तब अब एक यशस्वी सेना है। अब भारत के गद्दारों को चुन चुन कर ले लेना है। गोरी गजनी बाबर सोदी आए लेकर आग सभी है तारीखों के पन्ने में, जलता नहीं चिराग नहीं। चिश्ती अजमेरी औलिया लेकर आए प्यार कभी, रोशन रहते हैं घर उनके,
सजदे में संसार चले। आतंकों के विद्यालय में क्यों स्वयं सुलझते रहते हो? वतन परस्ती छोड़ भला क्यों गद्दारी में उलझे हो? भारत में रहने वालों को भली बात समझाना है, सुख दुख के साथी होकर भारत में साथ निभाना है। जो न समझेगा इसको भारत में रहना मुश्किल है। हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, पछताना मुश्किल हो। घंटे बजे चर्च में निस्दिन, मस्जिद में आजान रहे, त्योहारों पर मिले प्रेम से आपस में सम्मान रहे। और धर्म ध्वजा कोई फहराओ, राष्ट्र ध्वजा सर्वोपरि हो। धर्म ध्वजा कोई फहराओ, राष्ट्र ध्वजा सर्वोपरि हो। और जब भी वतन पुकारे तुम हमको वंदे मातरम देते कहो। ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे यदि हम धर्म न कोई रह पाएगा और गुलदस्ते का एक एक गुल कांटा बन कर चुन जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत एक कविता और हमारी राणा प्रताप शौर्य वंदन जो है और राजस्थान में और वर्षात महाराष्ट्र में शुरू, उसका शुरुआती दौर का जय हे कलिंग जय हे कलिंग बजरंग बली का किए ध्यान। माँ सरस्वती वरदे मुझको केसरिया फजकाने को ज्ञान। कर सूर्य वंश को मैं प्रणाम, मेवाड़ी माटी को प्रणाम। जो मुंह कहानी कहती है उस हल्दी घाटी को प्रणाम। जो रक्तपान करती रामे उस खप्पर वाली को प्रणाम। अरे मुंड माल पहने है जो चामुंडा काली को प्रणाम। करता प्रणाम कर सैनिक, करता प्रणाम हर सैनिक को, बलिदानी जत्थे को प्रणाम। करता प्रणाम उन भीलों को, बनवासी तीरों को प्रणाम। आजादी पर मर मिटने, आजादी पर मर मिटने की सीने में धधकती ज्वाला को, समरांगन में कर्तव्य वहन करने वाले उस झाला को, हल्दी घाटी के प्रांगण में करता प्रणाम शिव शंकर को। क्रोधित रक्तिम नयनों वाले तांडव करते प्रलयंकर को। बलिदानी पुत्र जने जिसने उस वीर प्रसूता माता, बलिदानी पुत्र जने जिसने उस वीर प्रसूता माता को प्राश्चित भूलों का करते उस शक्ति सिंह से भ्राता को। और गिरियारावली को है प्रणाम जो खुद प्रताप का साक्षी था। रक्तिम आभा मंडल देखा जिसने उस दिन के प्राची का। जौहर में जिसने साथ दिया, शत शत प्रणाम ज्वालाओं को। देकर सुहाग जो सती हुई उन बलिदानी बालाओं को। उस कालकूट पीने वाले शंभु सदिश को है प्रणाम जिसके बल पर के सरिया बज हराता रहता है ललाम। जिसकी बलशाली काया पर मेवाड़ी जन करते घमंड, जो रणचंडी की छाया में करता था रण होकर प्रचंड। जिसकी गाथा को सुन सुनकर रोमांच आज भी होता है। काया की नस नस में विद्युत संचार आज भी होता है। राणा की गाथा गद्दारी दूर भगाती है। निज राष्ट्र प्रेम की सत्ता में आकर डूबती जाती है, आकर झूठती जाती है। ऐसे रण की व्यथा कथा लिखने का वरमा दे मुझको। लेखनी राष्ट्र के लिए लिखे, लेखनी राष्ट्र के लिए लिखे। ऐसा विवेक माते मुझको, ऐसा विवेक माते रखी है कि गुरु में लेकर आशीष तेरा चरणों में वंदन करता हूँ। राणा प्रताप का शौर्य गान कर सकूं कामना करता हूँ।